हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया। आप भी अपना बताइएगा कैसे हैं और अच्छे से रहिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा क्योंकि कोविड का फिर से सेकेंड वेव आना शुरू हो गया है। तो चलिए आज फिर से बात करते हैं इस महानालायक महानिकम्मे बुड्ढे पर। तो मुझे खुद को ये बातें बोलते हुए बड़ी हंसी आ जाती है। तो मुझे पता चला है कि आप लोगों को तो पता है ना कि अभी कल मेरी मम्मी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज मॉर्निंग में जब मम्मी ने डिस्चार्ज मांगा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि शाम को कर दूंगा। डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर शाम को है, तो बोलते रुकिए ना, कल जाइएगा, क्या दिक्कत है, कल जाइएगा, ऐसे करके फिर अब कल डिस्चार्ज मिलेगा। तो मम्मी को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा बस, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह कराने थे वो सब हो गया है, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ये बड़ी अच्छी बात है हम सब के लिए और सब कुछ सही है। तो चलिए, मैं तो बिज़ी हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर में ही मैं बिज़ी थी। तो मुझे आज पता चला है कि इस निकम्मे बुड्ढे को बहुत तकलीफ़ होती है ये सुनकर कि हम लोग इसे महानालायक, महानिकम्मा बोलते हैं। तो क्यों ना बोले भाई, क्यों ना बोले? आप लोग ये बताइए, हम लोग क्यों ना बोले? हुँ? जब इस आदमी ने हमें अपनी लाइफ़ में इनवाइट किया था, इसने मुझे और ट्रस्ट मामा को डायरेक्ट इनवाइट नहीं करा था। इसने अयान शम्मी से बात करी थी। अयान शम्मी से बात करके इसने अ, उससे बोला था इनवाइट करने के लिए। तो अयान शम्मी ने, क्योंकि हम तीनों एक साथ काम करते हैं, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो अयान शम्मी ने शायद बोला था कि मेरी 2 फ्रेंड्स भी आएँगी। तो फिर बात हो गई थी कि चलो ठीक है, आएँगे। लेकिन फिर सुनीता आंटी ने हमें बताया कि उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्या-क्या वो फेस करके बैठी हुई हैं। तो फिर हम तीनों ने डिसाइड करा कि चलो कोई बात नहीं है, हम नहीं जाएँगे। अगर ये बंदा इस टाइप का है तो हम नहीं जाएँगे और कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ हम अपनी बात रखेंगे तो हम लोग भी अपनी क्लिप्स तो माँग ही सकते थे ना। तो हम लोग माँगते, लेकिन ये चलो ये बोलता है कि नहीं देंगे। तो ठीक है, बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि कोई 2 ढाई घंटे की क्लिप्स कैसे दे देगा? तो ढाई-ढाई 3-3 घंटे की मूवीज़ डाउनलोड हो जाती हैं। मूवीज़ इधर-उधर ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं, ठीक है? तो इस बात का जवाब तो ये है। तो इतनी बड़ी-बड़ी जब मूवीज़ डाउनलोड हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, बड़े-बड़े फ़ाइल, पीडीएफ, बहुत सारा कुछ डाउनलोड होता है। तो इंटरनेट इतना भी मुश्किल नहीं है और इतना भी ये सब कुछ मुश्किल नहीं है, जिस तरह से कल अपनी लाइव में वो बैठकर बोल रहा था, ठीक है? फिर ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बड़ी बदतमीज़ी से जवाब दे रहे हैं, जब हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ। हम लोग ग्रोइंग चैनल को हम लोग टारगेट करते हैं। तो बुढ़ऊ बुढ़ऊ सुनो, बुढ़ऊ का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा ना। तो सुनो, बात ये है कि अगर हमने अपने सब्सक्राइबर, पहले भी बताया था कि अगर हमने अपने सब्सक्राइबर्स हाइड करके रखे हैं तो इस गलतफ़हमी में ना रहना कि हमारे सब्सक्राइबर्स तुमसे कम हैं, ठीक है? इस गलतफ़हमी में ना रहना। ठीक, उसके बाद बात ये है कि ये अपनी सफाई, पूरी की पूरी सफाइयाँ पेश कर रहा था कि मेरा इतना बड़ा पेट क्यों हो मेरा इतना बड़ा पेट क्यों हो गया है और मैं जॉबलेस क्यों हूँ। तो ये सुनीता आंटी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे साहब कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना साहब सुन के, कि ये गिड़गिड़ा रहे थे कि अपने बेटे से मेरी बात करा दो, मेरी जॉब करा दो, ऐसे-वैसे। लेकिन जब इसने सुनीता मैम के साथ गेम खेला तो सुनीता मैम को बहुत हर्ट हुआ, वो बहुत हर्ट हुई थी, इसलिए उन्होंने हमें मना किया। ये सोच लीजिए। अब रही बात, इतनी उम्र में जॉब देता कौन है, तो इसकी जॉब हुई नहीं, ठीक। फिर ये बोल रहा है कि हम लोग यूरो में खर्च करते हैं, ऐसे में खर्च। तो जो जहाँ रहता है ना, वहीं की करेंसी में खर्च करता है। जो जहाँ रहता है, वहीं की करेंसी में खर्च करता है, ठीक है? तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है कि मैं यूरो में खर्च करता हूँ, यूरो में खर्च करता हूँ, यूरो में खर्च करता हूँ। तो हम लोग यहाँ रुपए पैसे में खर्च करते हैं, क्योंकि इंडिया की करेंसी रुपए पैसे में है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे खर्च करते हैं। तो ये जो बड़ी-बड़ी बातें हैं ना बेवकूफ़ों वाली, ये करना बंद कर दे तू। समझ में आया? और शुरुआत करी थी तूने। तूने बोला था ना वीडियो बनाकर कि मुझे बड़ा दुःख हुआ, 1 दिन पहले इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं आएँगे। अब ये तो मुझे याद नहीं है कि मैंने 1 दिन पहले मना किया था या 2 दिन पहले मना किया था, ये मुझे याद नहीं है, पर हमने मना किया था। और बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसे अयान शमी ने बोला था कि अंकल हमारे कुछ पर्सनल रीज़न हो गए हैं, जिस वजह से हम नहीं आएँगे। बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसने मैसेज किया था। हमने कोई इसकी बेइज़्ज़ती नहीं करी थी, यहाँ तक कि किसी को भी कोई एक यूट्यूबर ऐसा उठकर आ जाए, जो ये प्रूफ़ के साथ बोल सके कि हमने इसकी पीठ पीछे इसकी बुराई करके उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा था कि हम नहीं जाएँगे। सिर्फ़ कोई एक यूट्यूबर ऐसा उठकर आ जाए, सिर्फ़, लेकिन प्रूफ़ के साथ आए, झूठ कोई ना बोले, प्रूफ़ के साथ आए, ठीक है? हमने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि चलो वो अपना काम कर रहा था, हम लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन इसने वीडियो बनाकर शुरुआत करी और हमें महानालायक बोला।
तू मोटू, तू कौन होता है हमें मना महानालायक बोलने वाला? हमारे माँ-बाप ने हमें पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। तो वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने जो हमसे एक्सपेक्टेशन किए थे, उस पर हम खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। हम नालायक हैं या लायक हैं, ये वो डिसाइड करेंगे। तू कौन होता है ये बोलने वाला? हुँ? और रही बात सुनीता आंटी को जो तू को बोल रहा था ना, तो सुनीता आंटी जैसे रिस्पेक्ट तू पाकर दिखा अपनी लाइफ में। जिस तरह से उन्हें ऑनर दिया गया है, इतनी तरह से इतने रिस्पेक्टेड वो लेडीज़ हैं, तो उनकी तरह तू पाकर दिखा। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम पे जैसे तू हमें टारगेट कर रहा है, तू कुछ गंदी औरतों के साथ मिलकर, जो तू हमें टारगेट कर रहा है ना, जो गंदी औरतें गंदी-गंदी अपनी गंदी-गंदी ज़ुबान खोलती रहती हैं, बदबू फैला रही हैं और जो मतलब बोला जाए तो बहुत गंदा जितनी इतनी गंदी हैं, मतलब उनकी परवरिश इतनी गंदी है, वो औरतें जो दिखा चुकी हैं कि कितनी गंदी परवरिश है उन लोगों की। इतनी गंदी से सीधे फैमिली पर चली गईं, बच्चे पर चली गईं, हस्बैंड पे चली गईं। मतलब गंदी परवरिश वाले लोग ही ऐसा करते हैं, जिनकी परवरिश बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मतलब गटर के समान जिनकी परवरिश होती है, तो वो गटर औरतें जिनके साथ तू बैठकर कल पंचायती कर रहा था ना कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो औरतें बोल रही थी कि बड़े छोटे का रिस्पेक्ट नहीं, बड़े छोटे का रिस्पेक्ट नहीं। तो गटर औरतों, तुम ये समझ लो कि बड़े छोटे का रिस्पेक्ट ना, अगर कुछ छोटे, पहली बात तो हमसे कोई गलती हुई नहीं थी, पहली बात। सीधी सी बात है कि हमने साफ-साफ रिस्पेक्ट के साथ इसे मना कर दिया था। लेकिन अगर छोटा कुछ अपनी गलती करता भी है ना, तो बड़े को अपना बड़कपन नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये मुँह पर बेटा और पीठ पीछे इसने वीडियो बनाकर महानालायक बोला था। तो इसलिए हम लोग इसको जवाब दे रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं गए थे। सीधी सी बात है। तू होता कौन है हमें बोलने वाला? और जो तुमने गटर औरतों को हमारे पीछे लगाया है ना, तो देखना तुम्हें ऊपर वाला उससे भी गंदे लोगों को तेरे पीछे लगाएगा, तेरे पीछे और उन गटर औरतों के भी पीछे ऊपर वाला लगाएगा। इसलिए मैं उन गटर औरतों को मुँह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो मुँह लगाने के लायक नहीं हैं। मैं तो उन्हें मुँह लगाने लायक भी नहीं समझती हूँ। वो इतनी गटर औरतें हैं। उनकी गंदी परवरिश, गंदी सोच, गंदी ज़बान, सब कुछ गंदा खाना खाती होंगी, वही सब कुछ दिख रहा है उनके वीडियो में। इतनी गंदी औरतें हैं वो। तो इतनी गंदी औरतों को मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, पहली बात। और उन्हें जितना भौंकना है गली की कुतियाओं की तरह, वो लोग भौंक सकती हैं। एकदम आराम से भौंको। जितना तुम लोगों को भौंकना है ना, तुम लोग भौंक लो, जितना भौंक सकती हो, ठीक है? और बुढ़ऊ, तूने ट्रस्ट मम्मा के लिए ये बोला है कि उसने हिजाब को लेकर या पड़ोसी देश को लेकर कुछ बात करी है, ठीक है? तो तू प्रूव कर इस बात को। ये ट्रस्ट मम्मा का मैसेज है, जो अभी मैं दे रही हूँ ना, ये ट्रस्ट मम्मा का मैसेज है। क्योंकि वो गई है टूर पर अपनी फैमिली के साथ, तो अपनी खुशियाँ वो रिएक्शन वीडियो देकर ख़राब नहीं करना चाहती। वो सिर्फ़ व्लॉग डाल रही है, अपनी खुशियों या मस्ती का जो टाइम है, वो लोगों के साथ शेयर कर रही है। ठीक है? तो वो अभी रिएक्शन नहीं दे रही, तो ये मत सोच कि वो डर गई है या वो शांत बैठी हुई है, नहीं। उसके हस्बैंड ने मना किया है कि अभी यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं, बस अच्छे से हम लोगों को अपनी खुशियाँ शेयर करनी है, इसलिए वो अभी रिप्लाई नहीं कर रही है। तो उसने मैसेज दिया है हमें कि तू अगर ऐसा बोल रहा है तो तू खुद प्रूफ़ कर कि उसने ऐसा बोला है। अगर तू प्रूफ़ नहीं कर पाया, तो फिर वो तुझे बहुत अच्छे से जवाब देगी और केस करेगी तुझ पर। तू क्या बोल रहा है कि तूने आईटी लॉ पढ़ा हुआ है ना? बदतमीज इंसान, अगर तूने आईटी लॉ पढ़ा हुआ है, तो तुझे ये पता होगा कि तू झूठ क्यों बोल रहा है और सोशल मीडिया पे झूठ बोलना भी कितना बड़ा क्राइम है, ये भी तुझे पता होगा। समझा? नालायक, महानालायक, नालायक नहीं, महानालायक, महानिकम्मा। जो 4 औरतों की कहानी सुना रहा था ना, हम 4 औरतें जो एक हो गई हैं ना, तो तेरी हालत ख़राब हो गई है। तेरी हालत ख़राब हो गई, इसलिए तूने 4 गटर औरतों को तैयार करा है, ठीक है? और उन 4 गटर औरतों में नाली की तरह तू इधर से उधर बह रहा है। अगर तू अच्छा होता ना, तो वो जो गटर औरतें इतनी गंदी वीडियोज़ बनाई हैं, वहाँ तू ठहाका मार के हँस नहीं रहा होता। उन गंदी औरतों के गंदे वीडियोज़ को अपनी कम्युनिटी पे तू शेयर नहीं कर रहा होता। तू एक नंबर का महानालायक, महानिकम्मा बुड्ढा है। महानालायक, महानिकम्मा बुड्ढा है। समझ में आ गया? अब तू बोले रहना, तू बोलना और तेरी वो गटर औरतें बोलेंगी। और यहाँ भी कुछ हैं ऐसी औरतें जो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि तमीज़ नहीं है, बड़े छोटे का लिहाज़ नहीं है। तो नहीं भैया, मुझे पूरा लिहाज़ है, पर समय ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है। जैसे को तैसा अगर नहीं दोगे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मैंने जैसे को तैसा देना सीख लिया है और बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब मैं वो चेंज हो चुकी हूँ, जो मैं बहुत अच्छे से बात करती थी ना, अब मैं वो चेंज हो चुकी हूँ और मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ। और ओ बी हैप्पी वाले आईडी वाला है या तू वाली है, तू अपनी लिमिट मत भूल।
तू अपनी लिमिट मत भूल, मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू अभी भी रुक जा। जो तू कल लाइव में बोल रहा था ना कि ट्रस्ट मामा ने भी आपको बहुत बुरा बोला है और इस महानालायक बुड्ढे ने क्या किया था, उसके कमेंट को हाईलाइट किया हुआ था। तो ओ बुढ़ऊ, जब तू ये औरतों का मजमा लेकर बैठता है ना, तो एक काम किया कर, थोड़ी हाथों में चूड़ियाँ पहन लिया कर और पैरों में थोड़ी घुंघरू भी बांध लिया कर। तू बोला था तुझे गाना नहीं आता है ना, तो कमर मटकाना तो आता होगा ना, जो बैठकर ऐसे ऐसे गर्दन मटकाता रहता है, तो कमर मटकाया कर, लोगों का मनोरंजन अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? जॉब भी मिल जाएगा तुझे, जॉबलेस है ना तू, तो ये जॉब कर ले तू। और जो तू ये बोल रहा था ना कि हम लोग तो यूरो में खर्च करते हैं, हम लोग तो यूरो में खर्च करते हैं, तो जो जहाँ रहता है ना वहीं की करेंसी यूज़ करता है, वहीं की करेंसी बोलता है। तो ये महा बेवकूफ़, अब मैं तुझे हर वर्ड के साथ महा बोलूँगी, तो ये महा बेवकूफ़ वाली बातें करना बंद कर दे तू। समझ में आया? कि हम लोग यूरो में खर्च करते हैं, हम लोग यूरो में खर्च करते हैं, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग रुपए पैसे में खर्च करते हैं। समझ में आया? बेवकूफ़, बेवकूफ़ी की भी हद है, इसकी हद है। और अगर अपने आप को तू इतना ज़्यादा तहज़ीब वाला ये दिखाता है, तो तूने कभी क्यों नहीं बोला कि तेरी ओरिजिनल नेशनैलिटी इंडियन है? क्यों नहीं बोला तूने? क्यों नहीं बोला तूने, बता? शर्म आती तुझे बोलने में? शर्म आती है? जो अपने देश का नहीं हो सका, एक्चुअल में तो तू हिंदुस्तानी है ना, तो तू हमारा नहीं हो सका तो तू किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है? तू किसी का सगा नहीं हो सकता है। नेशनैलिटी छुपाने में तुझे शर्म आती है ना? शर्म आता है ना? बढ़िया यार, यूरो में खर्च करते हैं, यूरो में खर्च करते हैं, तो हम लोग रुपए पैसे में खर्च करते हैं क्योंकि हम लोग रुपए पैसे में कमाते हैं। बकवास कर रहा है, अपनी ये बकवास बंद कर। तुझे तो पता चल ही गया है ना कि सुनीता आंटी ने अपना चैनल बना लिया है, पता चल गया है ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? अब हम 4 औरतें जब खड़ी हैं एक साथ, तो तुझे तेरी कैसी हालत ख़राब हुई पड़ी है? कैसे फड़फड़ा रहा है तू? 4-4 गटर औरतों से वीडियो बनवा रहा है, 2.5-3 घंटे की लाइव कर रहा है, बक 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 कर रहा है, अपनी सफाई पेश कर रहा है। सफाई पेश करनी है ना, प्रूफ के साथ कर, प्रूफ के साथ कर सफाई पेश। समझ में आया? नहीं समझ में आया तुझे? प्रूफ के साथ पेश कर। तूने बोला कि हम लोगों ने तेरी बात रिकॉर्ड करी, किससे बात हुई थी हम लोगों में से? हम लोगों में से कॉल पर तुझसे किससे बात हुई थी जो हम लोग तेरे कॉल रिकॉर्ड करेंगे या तेरे मैसेज? तेरा मैसेज हमने कहीं भी शो करा? तेरा मैसेज हमने कहीं भी शो नहीं करा, क्योंकि मेरी और ट्रस्ट मामा की तो तेरी बात ही नहीं हुई है। और अयान शम्मी ने साफ साफ तुझे इज्जत के साथ मना कर दिया था, इसलिए अयान शम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। हमने जो मैसेजेस शो किए हैं या जो प्रूफ शो किए हैं, वो उन औरतों के हैं जो औरतें तुझे कभी बहुत इज्जत दिया करती थी, फिर तुझसे हर्ट हो गई हैं और तुझे बोल रही हैं। और कल तेरी लाइफ में भी कोई आकर बोल रहा था ना, इस बुड्ढे के पास सितारा के अलावा और कोई टॉपिक है या नहीं है? हाँ, कल तुझे तेरी लाइफ में भी कोई आके बोल रहा था ना। तो चल, महानालायक, महानिकम्मा, बुड्ढा, अब हम लोग रखते हैं, ठीक है? बाय।